बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाजरीन, सेहत सबसे इम्पोर्टेंट होती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और वो अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखे, ख़ास तौर पर माह रमज़ान के अंदर। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सारी के अंदर हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, और अफ्तारी के अंदर हमारे जो दस्तरख़्वान है उसके अंदर कौन सी ऐसी जो खाने हैं जो इंसान की सेहत को बर्बाद करके रख देते हैं। आज की पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, आप भी अपनी फ़िटनेस का काफ़ी ख्याल रखते हैं, हमारे नाजरीन को बताएं कि जो सहरी है उसके अंदर क्या चीज़ें हमें दस्तरख़्वान के ऊपर शामिल करनी चाहिए, और अफ्तारी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अच्छा जी, ये जो रमज़ान का जो महीना है अल्लाह ताला का, इसको बरकतों और रहमतों वाला महीना कहते हैं। एक तो रूहानी तौर पे ये काफ़ी इसके अल्लाह ताला ने एक अपने रहमत के दरवाज़े खोलते हैं और लोगों को नेकियां अल्लाह ताला बांटता है। और इसके अलावा आपको फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए भी अल्लाह ताला ने ये इसका ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो हमारे लिए एक निशानी के तौर पे है कि आप अपनी रूटीन को, डेली लाइफ की रूटीन को उस तरह बनाएं जिस तरह रमज़ान के अंदर आप रखते हैं, तो आप फ़िट भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे, और आप जो है वो तरोताज़ा तवाना भी रहेंगे। अब आ जाते हैं कि सहरी के वक्त हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए। जो हमें जो रोज़ा हमारा 12, 13, 14 घंटे का होता है, उसमें हमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। अब क्योंकि सहरी के अंदर आपने सुबह सुबह उठ के तो एक तो आप बाज़ औक़ात लोग खा भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा नहीं खाते, और फिर वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो कि हमें सारा दिन जो हमने गुजारना है तो हमें पानी की प्यास नहीं लगेगी। ऐसी बात नहीं है। आप अपनी डाइट ऐसी शामिल करें कि जो सारा दिन आपको एक्टिव भी रखे और आपको खाने पीने की तलब भी ना हो। अब इसमें क्या चीज़ें ले सकते हैं जी? इसमें सबसे पहले तो आप खाने में जो है वो तली हुई चीज़ें, अब सबसे ज़्यादा लोग वो खाते हैं, पराठे खाते हैं और ये सारी चीज़ें खाते हैं। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करती हैं, मैदे के अंदर तेज़ाबियत भी करती हैं, और वैसे भी ये आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर देती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फ़ाइबर शामिल करें अपने खाने सहरी के वक्त, क्योंकि फ़ाइबर क्योंकि वो देर से हज़म होता है, तो वो खाने को पेट के अंदर रखेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो डाइजेस्ट होता है, तो आपको लंबे अरसे तक आपको भूख नहीं लगने देगा। अब फ़ाइबर में आप ले सकते हैं दलिया, जौ का दलिया उसमें शामिल करें, और जौ का दलिए के अंदर बीटा ग्लूटेन होता है, इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक हेल्दी डाइट है सहरी के लिए। तो जौ का दलिया अपने जो सहरी के अंदर ज़रूर शामिल करें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप सहरी में अंडों का इस्तेमाल करें। आप उसको ऑमलेट की सूरत में भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट फॉर्म जाएगा बॉयल एग्स लें, और फुल एग्स भी ले सकते हैं आप, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो वो आपको एक्टिव भी रखेगी, तवाना भी रखेगी। अच्छा, अंडों में ये देसी अंडे ज़रूरी हैं या दूसरे अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बेस्ट तो यही है कि आप देसी इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि अब जितनी आबादी है और उस हिसाब से हमारे पास देसी के जो अंडे हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो जो अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। जो वलायती अंडा हमें आम बाज़ारों से मिलता है वो भी खा सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मकदार में प्रोटीन और बाकी जो B3 और B12 और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तीसरी चीज़ फिर ये है कि आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते के अंदर, सहरी के अंदर, और दही में अगर आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर लें, डाल लें, तो वो आपको उसके अंदर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो वो एक आपका हाजमा भी दुरुस्त रखेगा और आपको सारा दिन प्यास से भी बचाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और फिर खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर पोटाशियम होता है, उसमें आपका प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर होते हैं, तो जो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपनी सहरी के अंदर लाजमी शामिल करें, बजाय कि आप 10-10 पराठे खाएं, 4-4, 5-5 पराठे खा लें और चाय का इतनी मकदार में लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान। अक्सर लोग जो खजूर है वो सिर्फ अफ्तारी के टाइम ही लेते हैं, सारी में हमारा ट्रेंड ही नहीं है कि आप सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हाँ जी, एनर्जी देगी। अच्छा, अफ्तारी जो है वो स्पेशल एक हम एहतमाम करते हैं, बल्कि हमारी जो ख़वातीन है वो तो 2-2, 3-3 घंटे वो किचन से निकलती नहीं है, और हमारा एक लंबा एक दस्तरखान होता है, उनके बच्चे भी बैठे होते हैं, जवान सारे हर तरह के।
तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं अगर हम इफ्तारी के टाइम लेते हैं? अक्सर हमने ये भी देखा कि कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल होता है, एनर्जी ड्रिंक्स भी कुछ लोग लेते हैं, और तली हुई चीज़ों का तो आपने पहले बताया। तो इफ्तारी में बेस्ट कौन सी फूड है जो आप लें और आपके पूरे दिन का जो रोज़ा है उसकी एनर्जी बहाल हो जाए? अच्छा देखें जी, इफ्तारी के टाइम भी हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आपको परहेज़ करना है, जिन चीज़ों से बचना है, वो एक तो आपने तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, और दूसरा उसमें से आपने मीठे का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही आप अपनी इफ्तारी के अंदर मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको सुस्त कर देता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये इफ्तारी की है, उसके बाद उठने को दिल ही नहीं करता, इतने सुस्त हो जाते हैं, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, और नमाज भी रह जाती है। नमाज भी रह जाती है। तो वो आप अगर मीठा अपनी इफ्तारी से निकाल दें और तली हुई चीज़ों को निकाल दें, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप नमाज भी पढ़ेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, आपको इतनी जल्दी नींद भी नहीं आएगी। तो ये आप एक दफ़ा आज़मा कर देख लें। दूसरा ये है कि तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल, पकौड़े करते हैं, फिर हम समोसे होते हैं, अच्छा, घर की तली हुई चीज़ें या बाजार की, ये भी डिफरेंट है। अक्सर लोग कहते हैं देखें, जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है वो नुकसानदेह है, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें तो वो बेस्ट है, उसके अंदर आप चीज़ें खाएं, लेकिन वो भी आप बहुत ज़्यादा ना खाएँ। फिर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और पानी जो है हम बहुत, जैसे ही रोज़ा इफ्तार करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उससे बचें, बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा सा पानी पिएं। फिर आप उसके अंदर हल्का फुल्का आप कोई फ्रूट चाट खा सकते हैं, आप दही बड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लाल शरबत, मैं उसका नाम नहीं लेता, लाल शरबत बहुत ज़्यादा हमारे दस्तरखान का हिस्सा होता है, जिसमें छोटे बड़े सब इसको पसंद करते हैं जी, कि जैसे ही रोज़ा खुलता है तो हमें जो है वो हम पीते हैं। इसी तरह में हम कहीं इफ्तारी पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे, वहाँ पे भी वही चीज़ सर्व की जाती है, तो उससे बचें, वो नुकसानदेह है। वो आपको सुस्त भी करता है, आपका जो है आपके अंदर वो शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी, वो आपको सुस्त कर देता है। वो चीज़ें, उन चीज़ों से बचें। सादा पानी पिएँ बहुत ज़्यादा। अगर आपने पानी का टेस्ट चेंज करना है तो आप उसके अंदर लेमन और नमक का इस्तेमाल हल्का सा करके वो पानी पी सकते हैं। मीठे पानी से परहेज़ करें, और फिर आप फ्रेश फ्रूट जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर वो करें। फिर आप हल्के दही बड़े, फ्रूट चाट खा सकते हैं। फिर आप उसके अंदर हल्का फुल्का, अगर आपने समोसे और पकोड़े आप इस्तेमाल करें, तो वो अगर आप सरसों के तेल में बना के घर में वो अगर बना के इस्तेमाल करें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा नुकसान, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखें, रेट भी बराबर ही है। आप जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये आलमोस्ट कुछ ना कुछ तो हमारे दस्तरखान का वैसे हिस्सा होती हैं, लेकिन आपने जो चीज़ें मैंने इससे हट के बताई हैं वो भी अंडर बजट हैं। जो बजट आपने अपने डेली रूटीन में लगाते हैं अब सैर और इफ्तार में, उसी बजट के अंदर आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन खानी थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो फिर इसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है कि सहर और इफ्तार के अंदर कम से कम 12-14 घंटे का वक्फ़ा होता है। तो 12-14 घंटे के वक्फ़े के बाद हमने खाना होता है। तो क्यों ना हम अपनी जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है, रमज़ान से हट के भी उसको हम ऐसा बनाएं कि अपने स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें और उसको थोड़ा रेस्ट दें। हम क्या करते हैं जी, सुबह नाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया, फिर अंदर स्नैक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, फिर रात को फिर खाते हैं। तो हमने अपने मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें खा रहे होते हैं। तो अपने मैदे को जब आपको भूख लगती है, जो एटलीस्ट 2-3 घंटे का उसको रेस्ट दिया करें भूख लगने के बाद भी, फिर आप चीज़ें खाएं। वो चीज़ें अच्छी तरह आपकी डाइजेस्ट भी होंगी, आपका जो स्टमक के जो मसाइल हैं उनसे भी आपकी जो है वो जान छूटेगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो ये आपको अपनी रूटीन अपने रमज़ान के अंदर लोगों को अपनानी चाहिए। अच्छा, कुछ फूड्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें जो पैकिंग में होती हैं या प्रोसेस्ड होती हैं, वो इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी उसमें ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह की फूड भी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है, और अगर आप यूज़ भी करते हैं तो किस लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हैं वीकली या रोज़ों के दौरान जो है? प्रोसेस फूड कोई भी है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ऐसे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो वो आपकी जो नेचुरल उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो चीज़ें ना खाएं। हमेशा फ्रेश चीज़ को इस्तेमाल करें और प्रोसेस फूड जितना भी है उससे बचें। कुछ की एक्सपायरी तो 1 साल तक भी होती है, वैसे मैं बात कर, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो देखें वो प्रिजर्वेटिव्स इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं
कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग तो देते हैं, लेकिन उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके किल हो जाते हैं, तो वो आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देती। अच्छा, रोज़ों के अंदर एक जो मुश्किल आती है, एक तो आपने ये बताया कि इफ्तारी के बाद आपको सुस्ती और नींद, वो आपने कहा जी वो मीठे की वजह से है। दूसरा, थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं आम दिनों में, वो रोज़ों के अंदर कौन सा बेस्ट टाइम है और किस तरह की एक्सरसाइज या वॉक या जिम वगैरह जो भी है वो किस तरह का करना चाहिए? जो हमारे खासतौर पर यूथ है वो काफ़ी चाहते हैं कि वो रोज़ों के अंदर भी फिट रहें, इवन के हमारी बड़ी एज के लोग भी। देखें, अब फिटनेस तो बंदे को हर जो माह में और हर दिन ही बंदे को ख्याल करना चाहिए अपनी फिटनेस। सबसे पहले तो डाइट होती है कि वो आप किस तरह की ले रहे हैं, उसको चेंज करें और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं हेल्दी डाइट को, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को अपनी जो है ना लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब ऐसे है कि सुबह इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी और सो गए, और सारी के बाद सॉरी, तो उस टाइम पे भी आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब आप वॉक करेंगे फिर आपको प्यास भी लगेगी और वह सारी चीज़ें। अब इस चीज़ से अवॉइड करके आप इस चीज़ को, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो इफ्तारी के बाद कर सकते हैं, नमाज के बाद आप पढ़ें और उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है और थोड़ी सी ताकत है तो आप इफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो कुछ कहते हैं कि इफ्तारी से पहले, वो बाद में फिर आप खाएंगे तो आपका जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो उससे पहले भी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी चॉइस है कि अगर आप उसको इफ्तारी से पहले करना चाहें या उसको इफ्तारी के बाद करना चाहें। अच्छा, इसमें बात, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखें कि अगर आपने इफ्तारी के बाद अपने एक्सरसाइज मामूल का हिस्सा बनाना है या एक्सरसाइज करनी है तो इफ्तारी में कम खाएं, थोड़ा खाएं, और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप इसमें एक वीक में कितने दिन है जो बंदे, क्योंकि आजकल बिजी लाइफ है इंसान की, मेरे ख्याल में 7 डेज़ एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं, तो एक वीक के अंदर कम से कम कितने दिन बंदा करे तो इंसान कहता है कि वो उसकी सेहत के लिए ठीक है? देखें, वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप जैसे स्मार्ट हैं तो आपको तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी काफ़ी है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उनकी रूटीन कैसी है ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो किसी को हार्ड, ख़वातीन इस मामले में बड़ी वो होती है, संजीदा होती हैं कि उनका जो वेट काफ़ी बढ़ जाता है, रमज़ान में स्मार्ट होना चाहती हैं अपनी टमी को या बाकी बॉडी को, रमज़ान में तो ख़वातीन भी बड़ी परेशान है कि वो रोज़े, कुछ तो ऐसे सिर्फ रोज़े इसलिए भी रखती हैं कि ताकि वेट भी कम हो जाएगा और स्वाब भी मिल जाएगा। देखें, ये एक चीज़ तो हमेशा इसको वेट लॉस की नीयत से नहीं रखना चाहिए, इसको सवाब की नीयत से ही अल्लाह ताला का हुक्म समझ के ही रोज़ा रखना चाहिए। और वैसे जो रूटीन बनी होती है रमज़ान के अंदर ख़वातीन की, उनको एक्सरसाइज तो नेचुरली हो रही होती है। वो आपके लिए इफ्तारी भी बना रही हैं, सुबह उठ के सहरी भी बना रही हैं, बर्तन भी साफ़ कर रही हैं, किचन में इतना सारा दिन वो काम करती हैं, तो वो उनकी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। तो उनके पास तो एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो अगर फिर भी अगर किसी के पास टाइम है, वो इतना ज़्यादा उसके पास काम नहीं है, तो वो इफ्तारी के बाद कर सकती हैं एक्सरसाइज। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिटनेस, अगर किसी ने फिट रखना है अपने आप को, तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उसको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपनी खाने के ऊपर। आप 30 to 40% आप जिम आपकी फ़िटनेस में रोल प्ले करता है, और 60 to 70% आपकी डाइट आपके फ़िट रखने में आपको रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी डाइट को जो है वो चेंज करें, जो आजकल हमारी बनी हुई है, लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि वो आपको फिट रखें और अपनी उम्र से कम लगें। जी बिल्कुल, ये बरकत वाला महीना है और इसके अंदर आप अपना शेड्यूल बनाएं, डाइट का भी और फिटनेस का भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की गुफ्तगू जो है वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। बहुत शुक्रिया नवीर भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।